अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस से सफ़र कर रहे हैं या बिल्कुल एसिम्टोमेटिक भी हैं और आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहें, सिंपल कुछ दवाइयाँ जो बताएंगे वो दवाइयाँ लें और कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें। वो खास चीज़ें ये हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को ध्यान दें, जो कि एक सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर से नापी जा सकती है। अगर यह 94 से नीचे जा रही है तो थोड़ी कंसर्न की चीज़ें हैं, अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अपने कमरे में, जिस कमरे में आप आइसोलेटेड हैं, उसी कमरे में अगर आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं, मतलब कि 6 मिनट अपने एक नॉर्मल स्पीड से चलते हैं और उस 6 मिनट के दरमियान या 6 मिनट होने के बाद अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे जाती है या जो आपकी बेसलाइन वैल्यू थी उससे 3 से अधिक गिरती है, कि पहले 98 थी और अब घट करके 94 हो गई, तो ये कंसर्न की चीज है, ये आपको अपने डॉक्टर को जरूर बतानी है। कुछ और चीजें जो साथ में बतानी होती हैं, देखनी होती है कि आपका पल्स कितना चल रहा है। अगर आपका पल्स रेट कंसिस्टेंटली 100 से अधिक है लगातार कुछ दिनों तक और तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगेन यह चिंताजनक चीज है। आपका बुखार अगर काफी तेज है और पैरासीटामोल लेने से नहीं उतर रहा है, 3-4 दिनों से अधिक बुखार रह रहा है, तो यह भी आपको अपने डॉक्टरों के नॉलेज में अवश्य देना है। कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिन पर आपको हमेशा ध्यान देना है अगर आप घर में हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, छाती में दर्द या दबाव होने लग गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप कर रहा है, या आप अधिक सो रहे हैं, नींद जल्दी नहीं खुल रही है, या किसी के उठाने पर भी बड़ी मुश्किल से आंख खुलती है, कुछ कंफ्यूज्ड स्टेट हैं, डिसओरिएंटेड हैं, पता नहीं चल रहा है आपको कि हम कहाँ हैं नहीं हैं, तो ये चीजें इग्नोर करने की नहीं है। ऑल्दो आप होम आइसोलेशन में आपको एडवाइस किया गया था, बट जिस डॉक्टर के कहने पर आप होम आइसोलेशन में थे और अगर उनका टेलीफोन नंबर है तो ये चीजें आप अपने डॉक्टरों को जरूर बताएं। दूसरी चीज कि अगर यह तबीयत बिगड़ रही है तो डॉक्टर आपको 2-3 टेस्ट के लिए बोलेंगे। 3 टेस्ट जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सीआरपी, एक डी डाइमर और एक सीबीसी में न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो बोलते हैं। अगर न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो मोर देन 3.2 है या सीआरपी मोर देन 5 टाइम्स नॉर्मल है या आपकी डी डाइमर की वैल्यू मोर देन 2 टाइम्स आ रही है, तो दीज आर रेड फ्लैग साइंस, ये खतरनाक साइंस हैं और आपको शायद डॉक्टर बोलेंगे होम आइसोलेशन छोड़कर आपको अस्पताल में एडमिट होने के लिए। तो जब आप होम आइसोलेशन में हैं तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। जी सर, एक बार फिर बस यही जानना चाहूंगी कि होम आइसोलेशन का पीरियड अगर ओमिक्रॉन के मरीज के लिए है तो डेल्टा के केस में हमने 14 दिन देखा था, ओमिक्रॉन के केस में कितने दिन होगा? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा ने इस बार होम आइसोलेशन की पीरियड को घटा करके 5 दिन कर दिया है, कि जिसमें आप 5 दिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड रहेंगे और अगले 5 दिन के लिए कहा है कि अगर आप रूम से बाहर निकल रहे हैं और आपके अगल बगल में कोई भी इंसान है तो अच्छे से मास्क का प्रयोग करिए, बिना मास्क लगाए हुए उनके सामने में मत जाइए। तो ये 5 दिन आइसोलेशन और 5 दिन ढंग से मास्क लगा करके किसी दूसरे के सामने इंटरेक्ट करने की रिकमेंडेशन इस बार आई है।